क्या नाम है चैप्टर का? लाभ हानि। लाभ हानि। लाभ किसको बोलते हैं और हानि किसको बोलते हैं, बताइए आप लोग। लाभ का मतलब क्या होता है और हानि का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। लाभ का मतलब फायदा, हाँ, हानि का मतलब घाटा। फायदा और घाटा, सही बोले। लाभ का मतलब फायदा है ना, सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? फायदा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इसको, आप लोग भाषा में क्या बोलते हैं? नफा ना, नफा। और हानि का मतलब हो गया घाटा, या फिर क्या होता है? नुकसान, नुकसान, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और शॉर्टकट में इसको हम लोग दिखाएंगे पी से। किसे दिखाएंगे? पी से। और नुकसान का मतलब होता है लॉस, और शॉर्टकट में इसको दिखाएंगे एल से। तो ये लाभ या हानि, या फिर फायदा या घाटा, या नफा या नुकसान, हम लोग इन बातों का चर्चा कब करते हैं? जब कोई सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, खरीदने के समय या फिर बेचने के समय, है ना। मान लेते हैं, देखिए कोई, मान लेते हैं आप कॉपी खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? कॉपी। क्या खरीद रहे हैं? कॉपी। नोटबुक, कॉपी खरीद रहे हैं, ठीक है ना। और आप उसको बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी को जिस मूल्य पे आप खरीदिएगा ना, खरीदने वाला मूल्य, अगर आप खरीदते हैं तो खरीदने वाला जो मूल्य होगा उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। क्रय का मतलब खरीदना। क्रय का मतलब क्या? खरीदना। जितना में खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। पूछते हैं ना आप लोग कि इस कॉपी का कितना दाम है, कितना मूल्य है, तो दुकानदार बताता है 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जितना भी होता है। तो जितना पैसा दे के आप खरीदे वो हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। जितना रुपया देकर आप खरीदे वो हो गया क्रय मूल्य। अगर आप कॉपी 10 रुपया में खरीदते हैं तो 10 रुपया क्या होगा? क्रय मूल्य। अगर आप कोई कॉपी 20 रुपया देकर खरीदते हैं, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया। तो क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर आप 10 रुपया में कॉपी खरीदे हैं तो 10 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। 20 में खरीदे तो 20 रुपया क्रय मूल्य। लेकिन आप कॉपी यूज करते हैं, आप लिखने के लिए खरीदते हैं। दुकानदार के पास कॉपी कहां से आता है? वो कहीं से लाया होगा खरीद के, ठीक है ना। तो वो जितना में खरीदा होगा वो उसके लिए क्रय मूल्य हो गया। अब वो क्या करेगा? बेचेगा। बेचेगा ना। वो क्या करेगा? बेचेगा। मान लेते हैं कोई दुकानदार, मान लेते हैं कि कोई दुकानदार एक कॉपी खरीदा 30 रुपया में। कितना में खरीदा? 30 रुपया में। 30 रुपया में वो खरीदा, तो क्या आपको वो 30 रुपया में कॉपी देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नहीं, लॉस भी तो नहीं होगा ना। 30 में खरीदा और 30 में ही बेच दिया तो लॉस तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको उतना ही पैसा मिलेगा तो फिर बेचेगा ही क्यों? वो तो दुकान खोल के बैठा है लाभ कमाने के लिए ना, फायदा कमाने के लिए बैठा है कि नहीं? फायदा कमाने के लिए बैठा है। तो वो क्या करेगा? कॉपी आपको देगा 50 रुपया में। कितना देगा? 50 रुपया में। तो ध्यान दीजिएगा, तो बेचने वाला जो मूल्य होता है, बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय बोलते हैं उसको, विक्रय मूल्य। बेचने वाला मूल्य को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जितना में बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब ध्यान दीजिएगा, वो दुकानदार आपको कॉपी बेच दिया, मतलब आपको दे दिया कितना में? 50 रुपया में। कितना में दिया? 50 रुपया में।
तो उसका विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य हो गया 50 रुपया। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। शॉर्टकट में कैसे दिखाते हैं? एसपी। अब ध्यान दीजिए कि दुकानदार खरीदा कितना में? 30 रुपया में, बेचा 50 रुपया में, ठीक ना? तो दुकानदार को कितना का फायदा हुआ? 20 रुपया का हुआ कि नहीं? वो 20 रुपया अपने पास रखा, 30 रुपया वो कॉपी में लगाया, आपने उसको दिया 50 रुपया, तो उसको तो कॉपी के लिए 30 रुपया देना पड़ा था ना। जो 20 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला वो उसका लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। तो यहाँ पे लाभ, ये इसका लाभ हुआ। लाभ इक्वल टू कितना मिला उसको? 20 रुपया लाभ हुआ ना, 20 रुपया लाभ। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य और बेचने वाला मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य पता रहेगा, तब आप लाभ निकाल लेंगे कि नहीं? कैसे निकालेंगे? घटा करके, माइनस करके। हम यहाँ पर 20 रुपया कैसे जाने कि 30 में खरीदा और 20 बढ़ा करके बेचा 50 रुपया में, मतलब 50 में से 30 को घटा देंगे तो 20 बचेगा, है ना? ये कहां से आया? 50 में से हमने 30 को क्या किया? माइनस कर दिया। तो ये तो बहुत साधारण सा, बहुत इजी सा एग्जांपल दिए थे ना, है कि नहीं? इसलिए आप तुरंत समझ गए। छोटे छोटे एग्जांपल में समझ में आ जाता है। लेकिन अगर यही बड़ा बड़ा रहेगा, 200, 500, 750, 390, 280 इस तरह करके दिया रहेगा, तब भी आपको वही करना है। क्या कर देना है कि लाभ निकालना है तो बेचने वाला मूल्य में खरीदने वाला मूल्य को घटा देना है, यानी कि विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को क्या कर देना है? घटा देना है, घटाना है, माइनस कर देंगे तो आप लाभ निकाल सकते हैं। ठीक ना? समझ में आ रहा है? तो एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना कि यहां पर लिख देते हैं फॉर्मूला। एक तो फॉर्मूला नंबर 1, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। समझ में आ गया ना? मतलब कि लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। ये एक फॉर्मूला बन गया। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। क्लियर है ना? एसपी माइनस सीपी आराम से निकाल लेंगे। अब इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। लिख लिए? रुको बताते हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिए इधर। ये तो लाभ कैसे होता है समझ में आ गया आप लोग को? लाभ कैसे होता है समझ में आ गया ना? कि जब खरीदने वाला मूल्य से बड़ा होगा बेचने वाला मूल्य, तब लाभ होगा, है कि नहीं? जब खरीदने वाला मूल्य से बड़ा होगा बेचने वाला मूल्य तो लाभ होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, कोई चीज है, आप एक पेन खरीदे। अब क्या खरीदे? एक पेन। मान लेते हैं कि आप एक पेन खरीदे हैं, कितना में? मान लेते हैं 25 रुपया में खरीदे। कितना में खरीदे? 25 रुपया में। और वो पेन जो है, सुनिए, वो पेन को आपको बेचना पड़ गया, ठीक है ना? आप अपने दोस्त को दे दिए 20 रुपया में। कितना में दे दिए? 20 रुपया में दे दिए। मतलब आप खरीदे 25 रुपया में और दे दिए कितना में? 20 रुपया में। अब आपका लाभ हुआ? हाँ, क्या हो गया? घाटा, यानी कि हानि हो गया। कितना का? 5 रुपया का, है ना? क्योंकि आप 25 में खरीदे थे, 20 रुपया ही आपको मिला। आप दुकानदार को कितना दिए हैं? 25 रुपया। आपको मिला कितना? 20 रुपया, है कि नहीं? आपको 25 मिलता तब ना तो फायदा होता ना घाटा होता, और से अधिक मिलता तो फायदा होता। लेकिन आप 25 में खरीद के 20 में बेच दिए, तो आपको यहाँ पर हुआ हानि। क्या हुआ? हानि। इसको बोलते हैं हानि। कितना का हानि हुआ? 5 रुपया का। 5 रुपया का क्या हुआ? हानि हुआ। तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे हानि इक्वल टू कितना? 5 रुपया का हुआ। और ये आया कैसे? ये आया, हम लोग 25 में से 20 को घटा दिए, है कि नहीं? 25 में से 20 को घटा दिए। 25 में से क्या किए? 20 घटा दिए, तो आ गया हानि।
तो इसका मतलब है कि यहाँ देखिए 25 में से 20 घटाएं, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएं, है कि नहीं। तो हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बन गया, हानि इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब कि लॉस इक्वल टू होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, है कि नहीं। तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, दूसरा फॉर्मूला मिला कि नहीं, मिल गया, क्लियर है ना। लॉस यानी कि हानि कब होता है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तब हमें हानि मिलता है, ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग को देखना है थोड़ा सा आगे, और भी फॉर्मूला है, मिटा दें इसको। आपको सीपी और एसपी दिया रहेगा तो आराम से पता कर सकते हैं हानि होगा कि लाभ होगा, है कि नहीं, हानि होगा कि लाभ होगा, पता चल जाएगा कि नहीं, है ना। तो ये किस केस में होता है, लाभ कब होता है, लाभ का केस क्या है, लाभ तब होगा जबकि एसपी बड़ा होगा सीपी से, है कि नहीं। और हानि तब होगा जब सीपी यानी कि खरीदने वाला प्राइस बड़ा हो जाएगा एसपी से। तो अगर आपको दिया रहेगा, मूल्य लिखा हुआ रहेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों, तो आप पता कर लेंगे कि यहाँ पे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, पता हो जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। ये प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत हानि या फिर प्रतिशत लाभ क्या है, किसको बोलते हैं, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, ठीक ना। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 रुपया में कंपेयर करते हैं, 100 रुपया में लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं या फिर तुलना करते हैं। किस प्रकार से, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। मान लीजिए कि आप एक पेन खरीदे 50 रुपया में, है ना, तो क्रय मूल्य हो गया, एक पेन खरीदे कितना में, 50 रुपया में, 50 रुपया में खरीदे, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, इतना में आप खरीदे हैं। आप उसको बेच दिए 60 रुपया में, कितना बेच दिए, 60 रुपया, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो आपको लाभ यहाँ पे हुआ कितने का, 60 रुपया माइनस 50 रुपया कर दीजिएगा, तो 10 रुपया लाभ हुआ। देखिए बात मत कीजिए, 10 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। अब इसका कंपैरिजन करना है कि 50 रुपया में मुझे 10 रुपया लाभ हुआ, तो 100 रुपया में कितना रुपया लाभ होता, इसी को बोलते हैं लाभ प्रतिशत। हम 50 रुपया लगाए तो 10 रुपया लाभ हुआ, अगर हम 100 रुपया लगाते तो कितना रुपया लाभ होता, हाँ, तो 20% हो गया लाभ, है कि नहीं। हम लगाए कितना, 50 रुपया लगाए तो 60 रुपया मिला, मतलब 10 रुपया का लाभ हुआ। अगर रही वाला अगर बढ़ा दें, अगर हम 100 रुपया कर दें, ठीक है ना, कितना कर दें, 100 रुपया, तो बिकेगा कितना में, 120 रुपया में बिकेगा ना। तो मतलब हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 120 माइनस 100 लाभ मिलेगा, मतलब कि ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। 100 रुपया में हमें मिला 20 रुपया, ठीक है ना। तो कितना भी प्राइस हो, कितना भी दाम हो, कितना भी हमें लाभ मिले, उसका हम लोग 100 के साथ तुलना करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाभ प्रतिशत। क्या बोलते हैं,
लाभ प्रतिशत। ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, ये तो 50 था, यहाँ 100 कर दिए तो आसानी से पता चल गया ना। एग्जाम्पल तो आसान था, लेकिन ऐसा तो नहीं ना होता है क्वेश्चन में, कहीं दिया रहता है 31 रुपया, कहीं दिया रहता है 71, कहीं 75, कहीं 72, कहीं 125, 130, कुछ भी दिया रहेगा। उसको सीधा सीधे नहीं बदल सकते हैं ना, 100 में बदल सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पर क्या डबल कर दिए तो पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या रहता है, थोड़ा सा अलग अलग नंबर भी रहता है, जो कि आसानी से इतना इजी नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो आप एक एक करके निकालिए या फिर फॉर्मूला में निकालिए। तो इसी से बताते हैं एक एक करके कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। देखिए उसको ऐसे निकालिएगा, 50 रुपया में लाभ इक्वल टू 10 रुपया, है कि नहीं। इसलिए 1 रुपया में लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/50, 10/50। इसलिए 100 रुपया में करेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे। एक रुपया में निकाले 10/50, तो 100 रुपया में 100 से गुना हो जाएगा कि नहीं। 10/50 गुना 100, 50 दूनी 100 बराबर 20%, है कि नहीं। 20% हुआ। तो बार बार तो आप ये नहीं ना करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लीजिए। क्या फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को लिख दीजिए, ठीक है ना, गुना 100। यहाँ पर वही ना मिल रहा है, ये लाभ है, ये क्रय मूल्य है, गुना 100 किए तो ये फॉर्मूला बन गया एक ठो, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है ना। हानि प्रतिशत भी ऐसा ही निकलेगा बेटा। हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होगा, हानि प्रतिशत बराबर, हानि लिख दीजिए, हानि बटा सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्या लिखना है, क्रय मूल्य गुना 100। इंग्लिश में लिखेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब आपको पता चल गया 4 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला। तो अभी का जो एक्सरसाइज है ना, ये चारों फॉर्मूला से बन जाएगा बाबू। ठीक है ना। एक्सरसाइज जो है आपका यहाँ पर, ठीक है ना, 9.1 पूरा ऐसा ही बन जाएगा बाबू। एक ही को तो प्रश्नावली है, ये दिया है आप लोग का, 9.1 पूरा बन जाएगा, बना लीजिएगा ना।